द ईजी डायग्राम फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आती है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमारे टीथ हमारे खाने को छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। द सेकेंड पार्ट कम्स इज़ द ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे खाने को हमारे स्टमक के अंदर पुश करती है, और हमारे स्टमक के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स और एसिड होते हैं जो हमारे खाने को सेमी लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बिल्कुल साइड पे हमारे पास लिवर आता है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो हमारे गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द गैल ब्लैडर। इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पर पेनक्रियास होती हैं। पेनक्रियास सॉफ्ट होती हैं, इलोंगेटेड ग्लैंड होती हैं जो स्टमक के अंडर टकल होती हैं। पेनक्रियास का हमारी बॉडी के अंदर दो काम होते हैं। एक तो ये कि ये ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं जो ड्यूडेनम के अंदर जाते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, और दूसरा इनका काम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एक हार्मोन को रिलीज़ करती हैं जो इंसुलिन होती है, जो हमारी बॉडी के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट हमारे बाइल जूस को गैल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेकर आता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। एक ड्यूडेनम होता है, एक ड्यूजेनम होता है और एक इलियम होता है। ड्यूडेनम के अंदर बाइल और एंजाइम्स फूड के साथ मिक्स होते हैं। जीजेनम के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और इलियम के अंदर बाकी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। फिर उसके एंड पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। फाइनली हमारी बॉडी का वेस्ट रेक्टम में कलेक्ट होता है और फिर ये एनएस के थ्रू हमारी बॉडी में से निकल जाता है। अब हम लिवर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चेक कर लेते हैं। लिवर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ़्ट लोब होता है। जो राइट लोब होता है वो लिवर का ज़्यादा काम करता है, और जो हमारा लेफ़्ट लोब है वो थोड़ा स्मॉलर होता है और वो स्टमक की तरफ होता है। फिर इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करती है हमारी फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, जो हमारे लिवर को हमारे एब्डोमेन के साथ अटैच करने के भी काम आती है। थैंक यू।